नमस्कार न्यूज़ याबा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में हाल ही में पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और उनके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। इस बीच हमारे साथ आज जुड़े हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनके क्षेत्र की परिणाम जो आए उनसे कांग्रेस को कितनी राहत। सर, पंचायती राज जो चुनाव के परिणाम आए वो कांग्रेस के लिए थोड़े से निराशाजनक थे, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र की हालत से देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने जिन परिस्थितियों में, क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उनका जो शासन बदला, उस समय राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं और ऐसे कार्यों को प्रारंभ कर दिया था जिसमें वित्तीय प्रावधान नहीं था। यदि हम 2013-14 की बात करें तो वसुंधरा जी ने तमाम कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत जी के टाइम की योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन गहलोत साहब ने उन तमाम योजनाओं को चालू रखा। चुनाव की बात करें तो चुनाव, नगर निगम के चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस पार्टी को अच्छा जनादेश मिला शहरों में, कोटा, जयपुर और जोधपुर में। पंचायती राज चुनाव में भी मिले जुले परिणाम आए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की यदि और बीकानेर ज़िले की यदि हम बात करें तो बीकानेर ज़िले में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख को 29 में से 26 वोट मिले हैं, 3 वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। एक तरह से निर्विरोध जैसी स्थिति बीकानेर की जिला परिषद की रही है कांग्रेस के पक्ष में। पंचायत समितियां भी अधिकांश कांग्रेस पार्टी की बनी है बीकानेर ज़िले में। मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो पंचायत समितियां आती है उनमें कांग्रेस पार्टी को कोलायत में 21 में से 16 कांग्रेस के सदस्य जीते हैं, बज्जू में 15 में से 11 कांग्रेस के सदस्य जीते हैं और बीकानेर पंचायत समिति में भी कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना है। तो निश्चित रूप से कोलायत विधानसभा क्षेत्र में और बीकानेर ज़िले में वहाँ के लोगों ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देख करके और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मैंडेट दिया है। सर, कोरोना के चलते कॉलेज और स्कूल सभी रोक दिए गए, बंद कर दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी। उसके बाद अब राज्य सरकारों के हाथों में छोड़ दिया है। अब आज से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कॉलेज खुलने जा रहे हैं। सर, राजस्थान को लेकर, कॉलेज और स्कूलों को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, अभी तक तो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और जो हमारे देश की, हमारे जो प्रदेश की परिस्थितियाँ हैं, उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, इन तमाम संस्थाओं को हम छात्र हित में, छात्रों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी विद्यार्थी का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से वर्चुअल विद्यार्थियों को जोड़े रखने का प्रयास किया है कोविड की इन परिस्थितियों में। अब चूँकि धीरे धीरे जिस प्रकार से लग रहा है कि परिस्थितियाँ थोड़ी ठीक हो रही है, तो जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होगी तो निश्चित रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसमें यूजीसी की, भारत सरकार की गाइडलाइन भी होगी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और सर, अगर कोरोना की स्थिति सुधरती नहीं है तो ये मान लिया जाए कि जो एग्ज़ाम होंगे वो भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे आगे चलकर? निश्चित रूप से, क्योंकि कोरोना की स्थिति जैसा आपने कहा सुधरती नहीं है, तो विपरीत अगर परिस्थितियां रहेगी, कोरोना से हम निजात नहीं पा पाए या उस पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो ऑनलाइन या दूसरे जो विकल्प हो सकते हैं वो उन विकल्पों को काम में लिया जाएगा। लेकिन अब जो पिछले इस महीने में, दिसंबर में यदि हम देखें तो कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि मास्क पहनो, अपने को जीवन यदि बचाना है तो मास्क पहनना है, आज राजस्थान का हर व्यक्ति मास्क पहनता है। तो उससे भी काफ़ी हद तक राजस्थान में कोरोना के संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। देश भर में भी सुधार हो रहा है। तो मुझे विश्वास है हमें कि आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक होगी और ठीक होने पर सारा काम नियमित रूप से होगा। सर, आपका समय भी काफ़ी व्यतीत हो चुका है जन सुनवाई में और आपको मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठक है। अंतिम सवाल यही रहेगा सर, जो अटकी हुई भर्तियां हैं उनको लेकर आपकी क्या रणनीति? देखिए, जो भी भर्तियां, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का जो वायदा किया था, उस पर हम अडिग हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि जो भी भर्तियां, जिस विभाग की भी भर्तियां हैं, जो पद खाली पड़े हैं उनकी भर्तियां निकाली जाएं। जो भर्तियां हमने निकाली हैं
उन भर्तियों में कोर्ट आदि में कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं या कोई दिक्कतें आ रही है तो उसमें उच्च स्तर पर पैरवी करके और उन जो लिटिगेशंस लगे हुए हैं उनका समाधान करवाते हुए जल्दी से जल्दी तमाम पदों को भरा जाए। हमने भी आरपीएससी में अभी 920 पदों की वैकेंसी कॉलेज शिक्षकों के पद भरने के लिए आरपीएससी को भेजी है। उसमें कुछ दिक्कतें थी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो शर्त थी, कंडीशन थी, उसको हटाने की मांग युवा वर्ग की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के युवाओं को और विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उसको ध्यान में रखते हुए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में भी हमने काफ़ी शिथिलता प्रदान की है और ये भर्ती भी जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी और आने वाले समय में राजस्थान में और भी ज़्यादा नई भर्तियां निकलेगी और तमाम रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, जिन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन और कोरोना अगर नियंत्रण होता है तो स्कूल कॉलेजों को खोलने का भी निर्णय किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो अटकी हुई भर्तियां हैं उन पर राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है और जल्द वो रिक्त पद भी पूरे भर दिए जाएंगे। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।